अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान के तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले इतवार को 13 नवंबर को एमडी कैट दिया था, अब उनको पीएमसी साइंटिफिक बुनियादों पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। इससे पहले पिछले 8 रोज़ में आप लोग के साथ ये कोशिश कई बार हो चुकी है। पहले इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया कि जी ये ग्रेस मार्क्स हम दे रहे हैं। 2 रोज़ बाद एमडी कैट की मीटिंग बुलाई और उसमें इन्होंने तय किया कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे। फिर थोड़ी देर बाद यू टर्न लिया और यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि आप पोस्ट मीटिंग एनालिसिस अलग से अलहदा से करें और उसके बाद आप ये तय करें कि आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आई है या नहीं आई है। एक-एक करके सारी यूनिवर्सिटीज़ एक तो कई दिन तक ये एनालिसिस करती रहीं, फिर एक-एक करके तमाम यूनिवर्सिटीज़ मुकरती रहीं और ख़ुद को साफ़ करती रहीं और सारा मलबा स्टूडेंट्स पर ही डालती रहीं कि जी कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, थ्रू ईमेल्स भी, थ्रू फिज़िकल अपीयरेंस के बाद भी बहुत शदीद प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की जानिब से सोशल मीडिया पर भी किया जा रहा है और मंडे को आप लोग ज़ाहिर कोर्ट भी जा रहे हैं। तो अब इस प्रेशर में आकर एक और तरीका पीएमसी ने सोचा कि अब कैसे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाएं। अब उन्होंने सोचा थोड़े ज़रा आप समझें कि एक बड़े स्केल पर अब उन्होंने साइंटिफिक एक प्रोसेस का सहारा लेने की कोशिश की है और इसको कहते हैं पोस्ट हॉक एनालिसिस। इसको आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि मल्टीपल कंपैरिजन्स भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये साइंटिफिक बुनियादों पर कैसे इससे मदद ली जा सकेगी जनाब? ये आपने जितने भी पूरे मुल्क में स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया उन तमाम एग्ज़ाम्स का डेटा निकाल कर, उसके स्टैटिस्टिक्स निकाल कर उसको साइंसी बुनियादों पर जाँचा जाएगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहा क्या जाएगा। जैसे अभी पिछले 4 रोज़ में एक-एक करके हर यूनिवर्सिटी ने अपने आप को क्लियर किया ना कि जी हमने तो कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू दिया ही नहीं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पीएमसी 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर डालकर ये कहलवाएगी कि जी ये 6 या 7 एमसीक्यूज़ हमारे पास से आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। इसके ग्रेस मार्क्स हम अपने सूबे के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ये कहेंगी कि जी हमारे पास से तो कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया। यानी अब एक बार फिर हर यूनिवर्सिटी आज़ाद होगी अपने फैसले में। इस पोस्ट हॉक एनालिसिस को वो करेगी और करने के बाद अब ये बताया जाएगा पीएमसी एमडी कैट के रिज़ल्ट से पहले या उसके रिज़ल्ट के साथ ही कि जी हमने तो देखें साइंसी बुनियादों पर भी चेक कर लिया, ये स्टूडेंट्स गलत बयानी कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स को झूठा कहकर अपनी नाअहली जो कि पहले दिन से साबित हो चुकी है, जो कि पिछले इतवार को सब सामने आ चुका था, जो कुछ इन्होंने किया, कुछ ढका-छुपा नहीं है। किस तरह से उसके बाद मिसबिहेव किया गया, किस तरह से उसके बाद नज़रअंदाज किया गया स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स को, ये सब सामने है। जब आप लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, अदालत जाने की बात की, प्रोटेस्ट की बात हुई, तो अब ये तमाम आर्टिफिशियल स्टेप्स ये ले रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। ये एक और स्टेप जो इन्होंने पोस्ट हॉक एनालिसिस का लिया है, ये भी कल जो लोग पिटीशन अपने लॉयर्स के थ्रू कोर्ट में सबमिट करने जा रहे हैं, इसको भी उसका पार्ट बनाएँ कि ये ड्रामेबाज़ी इनकी ख़त्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ती ही जा रही है। इस एनालिसिस को करने का क्या मकसद है? क्या इसका मतलब कि जो पोस्ट मीटिंग एनालिसिस था आपका वो फ़ेल हो गया या उसमें आप लोगों की गलतियाँ एक बार फिर सामने आ गई? तो अब उनको छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए, उनको एक साइंटिफिक कवर देने के लिए अब आप ये नया एनालिसिस कर रहे हैं और इस एनालिसिस के थ्रू आप अपने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को क्लीन चिट देने की कोशिश करेंगे और ख़ुद पीएमसी क्लीन चिट लेने की कोशिश करेगी। इन इतने सारे एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि एक बिल्कुल सामने की बात है, इनको पता है कि किस यूनिवर्सिटी ने कितने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए, कहाँ-कहाँ। अच्छा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस में हम इतना उलझ गए ग्रेस मार्क्स में और रिकंडक्ट में कि वो इर्रेगुलरिटीज़ तो हम भूल ही गए हैं जो कि सेंटर्स में स्टूडेंट्स के साथ हुई हैं, जिस पर हज़ारों स्टूडेंट्स ने आकर आवाज़ उठाई है। जहाँ पेपर लेट मिला, जहाँ पर पेपर वक़्त से पहले ले लिया गया, जहाँ दरमियान में भी स्टूडेंट्स से पेपर लिया गया, जहाँ खुले आसमान के नीचे स्टूडेंट्स को सख्त सर्दी में पेपर के लिए बिठाया गया, जहाँ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अज़ियत दी गई सेंटर्स के बाहर। ये तमाम इर्रेगुलरिटीज़ तो जैसे कि बिल्कुल पस मंज़र में चली गई, इन पर कोई बात ही नहीं कर रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मुतल्लिका लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ-साथ जो जिस बारे में हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स वाला इशू, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा चूँकि इतना इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया पीएमसी ने और यूनिवर्सिटीज़ ने कि अब अगर ग्रेस मार्क्स किसी को मिलेंगे भी तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब रिकंडक्ट ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को इंसाफ दिया जा सकता है और अल्लाह करे कि अदालत से ये फ़ैसला सामने आए। चूँकि 6 बार की फ़ीस तो ये पहले ही ले चुके हैं। इसमें रीचेकिंग का भी इन्होंने एक लॉलीपॉप आप लोगों को दिया था। रीचेकिंग में सिर्फ पैसे ज़ाया होंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ पैसे बनाने के बहाने ये ढूँढ रहे हैं और ये जो डिले हो रहा है रिज़ल्ट में, आप देख लें 1 हफ़्ते में इन्होंने कहा था रिज़ल्ट आ जाएगा। मैंने आपको डे 1 बताया था कि ये रिज़ल्ट 1 हफ़्ते में नहीं आने वाला। ये रिज़ल्ट को डिले करेंगे और उस दौरान ये तमाम स्ट्रैटेजीज़ और तमाम ऐसे
मेथड्स को अपनाएँगे कि ये इनके नाम इसमें से क्लियर हो सकें, किसी तौर ये अपने आप को इसमें से अलग कर सकें। चूँकि ये अब इसमें फँस तो चुके हैं, ये तमाम चीज़ साबित तो हो चुकी है। अगर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस सिलसिले में होगी, वो फ़ौरन ये बता देगी, कोई जुडिशियल इंक्वायरी इस सिलसिले में होगी, तो ये फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये एमसीक्यूज़ कितनी बड़ी तादाद में इन यूनिवर्सिटीज़ ने सिलेबस से आउट दिए। एक सिलेबस ने दूसरी सूबे की प्रोविंशियल बुक से क्वेश्चंस लिए, वो क्यों लिए? जबकि ये इसकी ममानियत थी, इसको मना कर दिया गया था। आपने अपने एक तो बहुत लेट अनाउंस हुआ था कि किस टेक्स्ट बुक से आपने तैयारी करनी है, वो स्टूडेंट्स का टाइम आपने अलग ज़ाया किया, और फिर तैयारी थी नहीं यूनिवर्सिटीज़ की इस टेस्ट को सही से कंडक्ट करने की। तो अब अदालतों से फ़ैसला अच्छा आने की उम्मीद है, और आप तमाम लोगों को भी ये इल्म होना चाहिए कि ये पीएमसी आप लोगों के साथ अब क्या साइंटिफिक गेम करने जा रही है। मज़ीद अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।